नमस्कार, शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। जन लोकपाल के सवाल पर अन्ना हजारे और उनकी टीम ने एक बार फिर से आक्रामक तेवर अपना लिए हैं और लगभग हर रोज सरकार को चेतावनियां भी जारी कर रही है। जाहिर है उन्हें सरकार की नीयत पर संदेह है और इसीलिए दबाव बनाए रखने की रणनीति पर वो काम कर रही है। शतरंज के खिलाड़ी में आज प्रशांत भूषण अन्ना टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे पूछते हैं कि कहीं उनकी रणनीति जिद और जल्दबाजी की रणनीति तो नहीं है। शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। स्टैंडिंग कमेटी ने ड्राफ्ट अडॉप्ट कर लिया है, संसद में रख दिया जाएगा। इसके लिए बहस की तारीख भी तय बता दी गई है कि 19 तारीख के आसपास इस पर बहस शुरू होगी। इसके बावजूद आपने भी अपना एक कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 11 तारीख को एक अनशन है और फिर 27 से लंबा अनशन है। क्या जल्दबाजी नहीं हो रही है आप लोगों की तरफ से? अनशन और इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनको समय से पहले आप शुरू नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, हम तो ये देखते हुए कि बार बार सरकार ने हमको धोखा दिया है और बार बार सरकार की यही कोशिश रही है कि पहले तो एक कमज़ोर बिल ले आए पार्लियामेंट में, बार बार हम लोगों के मेंबर्स को बदनाम करने की साजिश करी गई, बार बार हम लोगों को तोड़ने की साजिश करी गई। तो ये सब देखते हुए हमको सरकार के आश्वासन से हम आश्वस्त नहीं हैं। लेकिन मामला तो अब संसद का हो गया है। स्टैंडिंग कमेटी भी सरकार की नहीं है, बहस संसद में होगी। विभिन्न दल हैं, पूरा देश देख रहा है। एक सेंस ऑफ हाउस डेवलप हुआ है और आप लोगों को कुछ वादे किए गए हैं। सरकार के लिए बड़ा मुश्किल है इस सूरत में पीछे हटना। तो यहाँ थोड़ा सा इंतज़ार बनता नहीं है क्या? नहीं, हम तो ये देख रहे हैं कि स्टैंडिंग कमेटी जिसमें कि यूपीए की मेजॉरिटी है, उस स्टैंडिंग कमेटी से भी यही रिपोर्ट दिलवाई गई जो कि सेंस ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन के भी खिलाफ है जी। जो पूरे पार्लियामेंट में सर्वसहमति से तय किया गया कि भाई ऊपर से नीचे के अधिकारी लोकपाल के तहत आएंगे, कि सिटीजन्स चार्टर भी लोकपाल के दायरे में आएगा। लेकिन उसके विपरीत स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैन की जो रिपोर्ट है वो उसके खिलाफ दिलवा दी गई। उसमें तो उससे हम क्या माने? और वो भी, और उसमें कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनके भी डिसेंट हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्टैंडिंग कमेटी खुद बटी हुई है। अब संसद के सामने जब आएगा, इस पर डिबेट होगी, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार के लिए इससे बच के भागना आसान नहीं होगा? नहीं, बच के भागना आसान नहीं होगा, लेकिन सवाल ये है कि जब हमको इसके संकेत दिख रहे हैं कि भाई सेंस ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन को भी छोड़ा जा रहा है, यानी कि सरकार जो इशारा कर रही है वो ये कर रही है कि भाई उसको भी छोड़ दो। उसके अलावा ये भी संकेत मिल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री को भी इसके बाहर रखा जाएगा, जुडिशरी को भी इसके बाहर रखा जाएगा। जुडिशरी का सवाल तो पहले ही अलग हो गया था, जो बातचीत नहीं, लेकिन जुडिशरी का जो बिल लाया गया उसमें तो जुडिशरी जजेस के भ्रष्टाचार के तहकीकात की कोई बात ही नहीं करी गई है। जब आप उस बिल में नहीं ला रहे हैं तो फिर लोकपाल के दायरे से बाहर निकालने का क्या औचित्य है? लेकिन फिर भी वो किया जा रहा है। तो हम बार बार लगातार ये देख रहे हैं कि मंशा ये नहीं है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे। आपकी सरकार की मंशा पर संदेह हो सकता है और वाजिब वजहें भी हो सकती हैं उसकी, लेकिन पूरे संसद पर संदेह कर रहे हैं आप समय से पहले? संसद पर हम नहीं कर रहे हैं। हम तो हर पार्टी को और सरकार को बार बार ये सचेत कर रहे हैं कि देखिए, जनता ये चाहती है। आप लोग भी सेंस ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन में ये कह चुके हैं, कम से कम अपने वायदे पूरे करिए, जनता जो चाहती है उसके हिसाब से चलिए। तो इसलिए हम लोग कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। जल्दबाजी तो जल्दबाजी नहीं, मतलब बेईमानी हमको सरकार की तरफ से दिख रही है जी। तो इसलिए हम लोग मजबूर हैं कि कम से कम जनता को तो पता लगे कि भाई क्या हो रहा है, जिससे कि अभी भी जो स्थिति सुधर सकती है पार्लियामेंट में। अभी भी फाइनल बिल
जन लोकपाल बिल की तरह का तो बनाकर ये एक पास दबाव किया जा बनाने की सकता है। रणनीति है हाँ, कि और सरकार हटे ना, अपने बिल्कुल। उस पर डटी रहे, उस पर एक दबाव बनाने की रणनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। बिल्कुल। इसमें एक और चीज़ है जो इस आपके आंदोलन से और आपके अन्ना टीम के बयानों से निकाली जा रही कि आप बहुत ज़िद्दी किस्म का व्यवहार कर रहे हैं। ये बिल ऐसा ही होना चाहिए, इसमें कोमा फुल स्टॉप भी बदलना नहीं चाहिए, इस तरह का एक संदेश उससे निकल रहा है। नहीं, हम कॉमा फुल स्टॉप बदलने के लिए में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने यहाँ तक भी बोल दिया था कि हमको इस पर भी कोई आपत्ति नहीं है कि न्यायपालिका को एक दूसरी संस्था बनाकर दूसरे बिल के दायरे में लाया जाए, लेकिन जब दूसरा बिल लाया गया तो उसमें भ्रष्टाचार का कोई जिक्र ही नहीं है, और दूसरी संस्था जो बना रहे हैं वो बिल्कुल बेकार लचर है, जिसमें कि उसी जज के भाई बंधु जिसके खिलाफ कंप्लेंट है वही उसकी तहकीकात करेंगे, और भ्रष्टाचार की नहीं, सिर्फ मिसकॉन्डक्ट की, उसको निकालने के लिए, उसका इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करने के लिए उसी जज के भाई बंधु, उसके ब्रदर जजेस जिसके साथ वो रोज़ उठते बैठते हैं कोर्ट में, कोर्ट के बाहर, वो लोग उसकी तहकीकात करके बताएंगे। तो फिर इस तरह की संस्था बनाने का क्या मतलब है? इसी तरह से हमने बोल दिया था कि भाई सिटीजन्स चार्टर और ग्रीवेंस रिड्रेसल को भी आप एक अलग बिल के थ्रू ला सकते हैं, अगर आप उस बिल को ठीक बनाएं, उसमें जो संस्था बनाएं वो स्वतंत्र हो, लोकपाल की तरह, उसको पूरे अधिकार हों पेनल्टी वगैरह लगाने के, और वो कानून भी साथ साथ लाया जाए। लेकिन फिर से जो सरकार उसके लिए बिल लाई है वो बिल्कुल बेकार बिल है। तो हम क्या करें? मतलब हम कैसे आश्वस्त हों कि सरकार एक तरफ ये कह रही है कि नहीं नहीं हम इसको दूसरे बिल में लाएंगे, और दूसरा बिल या तो ला नहीं रही है या फिर जो बिल ला रही है वो बिल्कुल बेकार है। तो इसलिए हमको मजबूर होकर ये कहना पड़ रहा है कि अच्छा फिर तो आप लोकपाल के ही दायरे में रखिए। प्रशांत जी, एक तीसरा प्रश्न जो आपके आंदोलन से निकल कर आ रहा है और बार बार आरोप भी इस तरह के लगाए जाते रहे हैं कि आपका रुख, आपकी टीम का रुख कांग्रेस विरोधी है। आप कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलते हैं और बाकी जगहों पर आप चुप रहते हैं। क्या वजह है इसकी? क्या कांग्रेस विरोधी लोग आपकी टीम में ज़्यादा हैं? नहीं, ये हमारे ख्याल से ये जो आरोप लगाया जाता है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कांग्रेस का विरोध हम तभी करते हैं जब कांग्रेस पार्टी या सरकार जन लोकपाल बिल का विरोध करती है या ऐसा बिल लाती है जो बिल्कुल जन लोकपाल बिल के विपरीत हो। हमने ये बोला है कि जन लोकपाल बिल को एक मुद्दा इस देश में राजनीतिक और चुनावी मुद्दा बनना चाहिए, जिससे कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये महसूस हो कि अगर वो जनता की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलेंगे और जन लोकपाल बिल के विपरीत कोई बिल लाते हैं या नहीं लाते हैं, तब फिर उनको चुनाव में नुकसान होगा। इसलिए हमको इसको इशू बनाना पड़ा। जहां भाजपा का भ्रष्टाचार दिखता है, जैसे कर्नाटक में, वहां हम लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। हमारे ही सदस्य श्री संतोष हेगड़े वहाँ के लोकायुक्त थे, उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर सारा वहाँ भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार का उजागर हुआ। हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि भाई कांग्रेस भी भ्रष्ट है और भी जो मेजर पार्टियां हैं भाजपा भी भ्रष्ट है। आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे प्रशांत जी, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन वापस लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। हम प्रशांत जी से जानना चाहेंगे कि उनका ये जो आंदोलन है जन लोकपाल का, वो आखिरकार किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बने रहिए हमारे साथ।